आज की कहानी का शीर्षक है टाइम ट्रैवल करने वाले जुड़वां बच्चे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिया और रोहन, बेमेल मौजे और अंतहीन जिज्ञासा वाले जुड़वां बच्चे अपनी धूल भरी अटारी की खोज कर रहे थे। मकड़ी के जालों के बीच उन्होंने फीके गेंदे के फूलों से ढका एक घिसा पिटा पीकी पेटी बॉक्स निकाला। रोहन हांफते हुए जंग लगी कुंडी खींच रहा था। अंदर कीट भक्षी चादरों के बीच एक अजीब सा उपकरण रखा हुआ था। ये दादाजी की घड़ी की तरह दिखती थी, लेकिन इस पर संख्याओं के बजाय घूमती हुई आकाश गंगाएं चित्रित थीं। गियर्स की घड़घड़ाहट और बटन एक अलौकिक चमक के साथ चमकने लगे। रिया को मशीन के नीचे चमड़े से बंधी एक किताब मिली। जैसे ही उसने उसके पन्ने खोले, वे चमकने लगे। लूपिंग लिखावट प्रोफेसर सूर्य समयवाला के बारे में बात करती है, जो एक महान आविष्कारक थे, जो समय के रहस्यों को जानने के लिए जुनूनी थे। अचानक घड़ी ने जीवन की गति को बढ़ाया, अटारी को चकाचौंध रोशनी से नहला दिया। रिया और रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें खोलते ही उन्होंने खुद को एक बादल पर खड़ा पाया। उनके नीचे एक काल्पनिक भूमि फैली हुई थी। बर्फ से बने पहाड़ों पर इंद्रधनुषी झरने गिर रहे थे और आसमान में सफेद बादल छाए हुए थे। मोर पंखों वाली विशाल तितलियां अपनी पीठ पर हंसते हुए बच्चों को लिए हुए फड़फड़ा रही थीं। क्या हम सपना देख रहे हैं? रोहन फुसफुसाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक चुलबुली आवाज हवा में गूंज उठी। काल लोक में आपका स्वागत है यात्रियों। मैं चिड़िया आधिकारिक स्वागत करता हूं। एक छोटा प्राणी, पूरे पंख और चमकदार आंखें, उनके सामने मंडरा रहा था। रिया सदैव साहसी आगे बढ़ी। हम रिया और रोहन हैं। प्रोफेसर समयवाला की किताब हमें यहां ले आई। चिड़िया हांफने लगी। प्रोफेसर का यंत्र, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। काल लोक कल्पना की भूमि है, जहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह बहुत नाजुक भी है। उन्हें जल्द ही समझ आ गया। जब वे रसगुल्लों से बने रास्ते पर चल रहे थे, एक क्रोधी बादल राक्षस गलत सपनों के बारे में बड़बड़ाता हुआ आगे निकल गया। पास में चॉकलेट की एक नदी बहती थी, जो रोहन को एक घूंट पीने के लिए ललचा रही थी। लेकिन चिड़िया ने चेतावनी दी कि इससे उसकी जीभ एक हफ्ते के लिए नीली हो जाएगी। अचानक जमीन कांपने लगी। एक शरारती आत्मा दांतेदार मुस्कान के साथ एक विशाल क्रोधी काल सांप की पूंछ को खींच रहा था। काल सर्प गरजने लगा, जिससे बादल गरजने लगे और बर्फ के पहाड़ टूट पड़े। आत्मा फिर से इस पर है, चिड़िया चहकी। उन्हें समय के साथ खिलवाड़ करना पसंद है, जिससे काल लोक का संतुलन बिगड़ जाता है। रिया किताब को पकड़कर एक सुखदायक राग के साथ कालसर्प को शांत करने के बारे में एक अंश याद कर रही थी। उसने एक पीला फूल पकड़ा और उसके फूले हुए सिर पर फूंक मारी, जिससे एक सौम्य मनमौजी धुन तैयार हुई। कालसर्प ने दहाड़ना बंद कर दिया और संगीत की धुन पर अपना सिर हिलाया, जिससे झटके कम हो गए। प्रेरित होकर रोहन ने लताओं से तितली का जाल बनाया और आत्मा को पकड़ लिया। अब समय के साथ खिलवाड़ मत करो छोटे लड़के, उसने ऐलान किया। चिड़िया खुश हो गई। आपने काल लोक को बचा लिया है। अब प्रोफेसर का यंत्र आपको घर ले जा सकता है। एक खट्टी मीठी अलविदा के साथ रिया और रोहन घूमती हुई घड़ी की रोशनी में वापस चले गए। वे किताब और अपनी नाक को गुदगुदाने वाली मुट्ठी भर चमकदार काल लोक धूल को पकड़कर धड़ाम से वापस अटारी में उतरे। नीचे उनके माता पिता बुला रहे थे। वे जानते थे कि वे काल लोक की कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन रिया और रोहन के पास एक रहस्य था, जिसे वे हमेशा संजो कर रखेंगे। अटारी में न केवल धूल भरी पीकी पेटी बॉक्स है, बल्कि कल्पना से परे दुनिया का प्रवेश द्वार भी है, जो एक अनुस्मारक है कि सामान्य भी असाधारण रोमांच रख सकता है। क्या आपके घर में भी है इस तरह की अटारी है?